एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्वेता ऑफिशियल। गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं एक बार फिर आप लोग के सामने एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक लेके आ गई हूँ। तो आप लोग थंबनेल तो देख ही लिया होगा। मेरा थंबनेल क्या है, थंबनेल देख के अंदाजा ही लगा लिया होगा मैं किस बारे में, किस टॉपिक पे और किस बारे में वीडियो लेके आई हूँ। तो गाइस, आज का वीडियो जो है ये ममता कुलकर्णी से ही जो रिलेटेड वीडियो है कि उनका जो वीडियो है, आपको तो पता ही है कि वो पहले बॉलीवुड में रह चुकी हैं, वो पहले एक्ट्रेस रह चुकी हैं। तो वो एक्ट्रेस रहते हुए भी वो व्रत वगैरह करती थी, और व्रत करने के दौरान उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं, क्या क्या उन लोगों ने जो तपस्या की है, सारी चीजें मैं आज आपको सामने लेके आई हूँ। सारी चीजें मैं आज अपने वीडियो में जिक्र करने वाली हूँ। तो मेरी वीडियो पे बने रहिएगा लास्ट तक, तभी आपको कुछ समझ में आने वाला है। मैं बिल्कुल एक लेटेस्ट न्यूज के साथ मैं फिर एक बार आ गई हूँ आपके सामने। तो गाइस, हुआ कुछ ऐसा कि ममता जो थी वो दिन में व्रत रखती थी और रात में 2 पैग यानी कि दारू पीती थी। अब थी वो एक्ट्रेस, तो उनके साथ ये सारी ट्रेजेडी या कहिए गलतियां करती थी वो, क्योंकि उन्हें ये सारी चीजें नहीं पता थी, या पता भी थी तो जिस लाइन में वो थी उनसे ये सारी गलतियां हो जाती थी। फिल्म जगत में जो भी गलतियां होती थी वो सारी गलतियां उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ, मुझसे ये गलतियां हुई हैं, मैंने ये गलतियां किया है। सारी चीजें वो जो है एक्सेप्ट भी किया है। तो नो डाउट कि वो जिस लाइन में थी वहां गलतियां तो होनी ही होनी है, क्योंकि वो लाइन बहुत ही अच्छी नहीं मानी जाती है। लेकिन हाँ, उस लाइन में रहते हुए भी वो व्रत रखती थी, ये बहुत ही मायने रखता है। उस इतनी व्यस्त लाइफ में रहते वो 9 दिन का व्रत रखती थी, ये बहुत ही महत्व रखने वाली बात है। तो गाइस, मैं इसी बात पे मैं आपको बताती हूँ कि ममता क्या करती थी। सुबह नवरात्र का पूजा व्रत हवन, रात में जो है ताज होटल में जाके वो जो है ड्रिंक करती थी, वो भी 2 पैग स्कॉच। स्कॉच क्या होता है मुझे नहीं मालूम है, मैंने फर्स्ट टाइम नाम ही सुना है, क्योंकि मुझे इस चीज की कोई आइडिया है ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं है, तो बताऊंगी क्या। तो ममता जो है कि वो 90 दशक की जो है जब फिल्मों में आई थी, तब भी आते ही वो सुर्खियों में छा गई थी। वो इनका टैलेंट इतना अच्छा था, वो इतना अच्छा अभिनय करती थी कि वो सुर्खियों में छा जाती थी, इतनी अच्छी थी वो। अब जो है ममता कुलकर्णी जो है आध्यात्मिक दुनिया में आ गई है, आध्यात्मिक दुनिया में पद भी पा चुकी थी। तब भी विवादों ने उनका साथ नहीं। पहले भी वो विवाद में थी, मतलब फिल्म जगत में भी थी, तो भी उनके साथ विवादी चलती थी, चर्चाएं रहती थी, फिल्म से रिलेटेड भी और अलग से भी रहती थी। अब जो वो फिल्म दुनिया से अलग होकर आध्यात्मिक दुनिया में आ गई हैं, तो भी उनका जो विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तभी वो विवाद में उनका साथ नहीं छोड़ रहा है। तो महाकुंभ में 2025 के दौरान किन्नर अखाड़ा का एक्ट्रेस को सिर्फ 7 दिन के लिए पदवी दी गई थी। जो 7 दिन के पदवी में ही उनको, मतलब कुछ बाबाओं ने इतना विरोध किया कि विरोध के कारण वो जो है 7 दिन के ही वो पद ग्रहण कर सके। उसके बाद उनको आउट मतलब कि निष्कासित करना पड़ा, पद से जो है हटना पड़ा, हटा दिया गया उनको पद से। लेकिन क्या हुआ कि एक टीवी की शो में वो नजर आई। ममता अपने साध्वी बनने का सफर के बारे में बात करते हुए कहा कि पिछले 23 साल से उन्होंने एक मूवी नहीं देखी, एक फिल्म भी नहीं देखी है, लेकिन नवरात्रि में वो 2 पैग लगाने का किस्सा भी खुद ही बयां करती हैं। वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही हैं, वो अपनी गलती बता रही हैं खुद ही कि मैंने ये गलतियां की हैं, या फिर मैंने जो भी गलतियां की हैं, जो भी मेरे लाइफ में हुआ है, सारी जिक्र जो है हमारे जो है वीडियो में आपके सामने है। तो ममता कहती है कि ममता से जब पूछा गया कि सुना है आप नवरात्र में व्रत रखती थी और ताज होटल में जाके रात में 2 पैग भी लगा लेती थी, तो इस पे ममता ने सवाल सुनते ही ममता ने अपना जवाब रखा। साधना के बारे में बताया है कि ममता ने कहा कि जब मैं बॉलीवुड में थी, तभी मैं 1997 में गुरु का आगमन हो गया था मेरी लाइफ में, तभी 1997 में गुरु का आगमन हो गया था मेरे जीवन में। तभी जो है होस्ट सवाल पूछते हैं, जब आप फिल्मों में थी तो सुना है कि आप ध्यान करती थी। होस्ट ने ये सवाल किया, तो ममता ने इस पे जवाब दिया कि जी हाँ, मैं नवरात्र रखती थी, व्रत रखती थी, लेकिन रात में ताज होटल में जाकर 2 पैक स्क्रॉच भी लगा लेती थी। तो इस पर ममता ने बताया कि बॉलीवुड के दौरान मेरी जिंदगी ऐसी थी, जब भी मैं शूटिंग के लिए जाती थी तो मेरी 3 बैग होती थी,
जब भी मैं शूटिंग के लिए जाती थी तो मेरी 3 बैग होती थी। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। ममता जो है शूटिंग के साथ साथ, फिल्म की दुनिया में रहते हुए साथ साथ जो है भगवान के भी ज्यादा लगाव रखती थी। भगवान की तरफ भी उनका ज्यादा झुकाव था, माता रानी की तरफ उनका ज्यादा झुकाव था। वो 9 दिन का नवरात्र रखती थी। जो एक गृहिणी रखती है, जो एक हाउस वाइफ रखती है, वो इस दुनिया में रह के, एक्ट्रेस की दुनिया में रह के वो 9 दिन का नवरात्र रखती थी। अपनी जो है जो आध्यात्मिक जगत का वो उनका जो लगाव है, वो जान लीजिए बहुत ही प्रेरणादायक है हम लोगों के लिए कि वो इतना व्यस्त लाइफ होते हुए इस जगत में जाने, फिल्मी दुनिया में जाने के बाद भी वो व्रत वगैरह करती थी। उसके बाद बताती हैं कि मैं शूटिंग के लिए जाती थी तो मेरे पास 3 बैग होता था, जिसमें मेरे एक बैग में मेरे कपड़े होते थे, एक बैग में मेरे जो है मंदिर होते थे, और एक बैग में मंदिर के सारे सामान होते थे, पूजा के सारे सामान होते थे, और एक बैग में मेरा जो है वो जो है मंदिर होता था। मतलब वो मंदिर खुद लेके जाती थी, मंदिर का सामान भी मंदिर भी लेके जाती थी। उसके बाद मैं पूजा करने के बाद ही शूटिंग पर जाती थी। ममता बताती हैं कि मैं पूजा करने के बाद ही शूटिंग में जाती थी। वो इतनी अच्छी थी, आप सोच सकते हैं कि फिल्म जगत में जाने के बाद सबका दिमाग, सबका मूड मतलब कि एकदम चेंज हो जाता है। लेकिन ममता ये सारी स्ट्रगल करने के बाद भी पूजा में वो ध्यान रखती थी। उसके बाद उन्होंने बताया कि नवरात्र में मैं 9 दिन का नवरात्र रखती थी, सिद्ध होती थी, 9 दिन की सिद्धि होती थी। मैं व्रत और 3 दिन हवन, 3 दिन मतलब हवन, और दोपहर में संकल्प लिया था कि 9 दिन में सिर्फ पानी पी के रहूंगी। मतलब कि वो 9 दिन का नवरात्र रखती थी। सुबह में वो पूजा करती थी, दोपहर में वो हवन करती थी, शाम में वो संकल्प करती थी कि मैं पानी पी के ही 9 दिन का नवरात्र करूंगी। उसके बाद उन्होंने 36 किलो चंदन की लकड़ियों का जो है यज्ञ भी किया था। वो बताती हैं कि मैं 9 दिन के नवरात्र में 36 किलो जो है चंदन की लकड़ियों का मैं हवन भी करती थी। उन्होंने कहा कि मैं ये उन्होंने उसके बाद उन्होंने कहा कि तब मेरे डिजाइनर ने बॉलीवुड के उन्होंने कहा कि ममता ये तुम क्या कर रही हो, तुम तो बिल्कुल ज्यादा सीरियस हो गई हो, इस मतलब आध्यात्मिक दुनिया में आप बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हो। उनके डिजाइनर ने उन्हें टोका, उसके बावजूद उन्होंने इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। वो पूजा पाठ तब पर भी करती थी। उसके बाद सीरियस हो गई है तो चलो उठो, 9 दिन बहुत हो गया, अब उठो जो है, चलो हम ताज होटल गए। ममता खुद बताती हैं कि हम ताज होटल गए। जब मैं स्कॉच लेती थी तो मैं जैसे ही 2 पैग लिए मैं वॉशरूम में गई और मुझे ऐसा लगा कि सारी शराब मेरे सिर पे चढ़ गई है। ममता बताती हैं कि मुझे ऐसा लगा कि सारी शराब जो है मेरे सिर पे चढ़ गई है। और 9 दिन की तपस्या ऐसी थी क्योंकि अन्न नहीं था, ऐसा लगा कि सब कुछ जला हुआ मेरे अंदर में 40 मिनट तक मैं बैठी रही वॉशरूम में। ममता अपना दर्द जो है खुद बयां करती हैं कि उस टाइम जब 9 दिन व्रत रखने के बाद, तपस्या करने के बाद वो 2 पैक जब स्कॉच लेती हैं ताज होटल में, तो वो शराब, उनका स्कॉच जो होता है वो उनके सर पे चढ़ जाता है। और वो मतलब उनके अंदर से ऐसी फीलिंग होती है कि मैं मतलब अंदर से एकदम जल चुकी हूँ। जाहिर सी बात है कि अगर आप 9 दिन सिर्फ पानी पे पी तो और डायरेक्ट शराब पी लो तो बॉडी क्या मूवमेंट करेगी, आपकी बॉडी क्या करेगी, वो तो पीने वाला ही जानता होगा। वो मतलब कितनी दर्द से गुजरी होंगी, उन पे वही जान सकती हैं कि उस टाइम उन पे क्या बीता होगा। वो सारी चीजें जो है ममता अपने जो है इंटरव्यू में जो है वो बयां करती हैं। उसके बाद ममता आगे बताती हैं कि मैं 1996 से 97 में हुआ था। 2 साल मेरे गुरु ने देखा कि ये बॉलीवुड, मतलब कि जब उन्होंने गुरु को अपने दिखाया, अपनी जो है जन्म कुंडली दिखाया, तो उनके गुरु ने बताया कि 2 साल से ज्यादा इस मार्ग पर नहीं रहने देगा। मतलब फिल्म दुनिया में उनके गुरु ने बताया कि फिल्म दुनिया में 2 साल से ज्यादा आप इस मार्ग में नहीं रह पाएंगे। इसीलिए उन्होंने मुझे तपस्या का एक स्थान चुना। मतलब उनके गुरु ने ही उन्हें तपस्या का एक स्थान चुना, जो 12 साल ऐसा स्थान चुना कि जहां कोई 12 साल उनसे कोई ना मिले, कोई उनको मतलब कोई उनको ना देख सके, ना वो किसी को देख सके, मतलब कोई नजर ही ना, एकदम एकांत में उन्हें तपस्या करना पड़ा। 12 साल उन्होंने तपस्या किया। पद से निकासन होने के बाद भी ममता कहती हैं कि मैं कोई किन्नर अखाड़ा का मंडलेश्वर नहीं बनना चाहती थी। ये बात सही है गाइस की ममता खुद नहीं चाहती थी कि मैं जो है किन्नर अखाड़ा का मंडल मासेश्वर बनूं, वो नहीं चाहती थी। लेकिन उन्हें
लक्ष्मी नारायण के कहने पे वो ये पद ग्रहण करती हैं। वो खुद से ये पद नहीं ग्रहण किया था, लेकिन उनको ये भी नहीं मालूम था कि ये सारी कंडीशन होने के बाद मुझे इतना ब्लेम करना पड़ेगा या इतना प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, मेरे पर इतनी मतलब बदनामी आएगी। ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं सोचा था, ना ही सुना था। लेकिन कहते हैं ना, जो होना होता है वो होके होता है। तो उनके साथ भी यही ट्रेजेडी हो गई गाइस। आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बस आज के लिए इतना ही। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। बाय बाय, टेक केयर।